ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। इस तरह से आपका पहला लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। ये सारा मैंने कवर कर लिया कितने छोटे में। दूसरे चैप्टर बात करते हैं हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आ सकता है। द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस ऑन, हु विल टेल, जल्दी से बताइए, अगर आपको आ रहा हो तो बताइए कि जो इनॉग्रेशन हुआ था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने किया था वो डेट क्या थी? वो डेट क्या थी? जी हाँ, 10 मई। 10 मई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार फ्री कौन है? तो जानिए कौन है दोनों, कौन? ऑपरेशर और ऑपरेस्ड, अत्याचारी और जिसके ऊपर अत्याचार होता था, दोनों ही को वो कहता था फ्री नहीं। अत्याचार करने वाला भी फ्री नहीं था और अत्याचार सहने वाला भी फ्री नहीं था। ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड दोनों। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं एमसीक्यू की। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। अ मैन who takes away another man's freedom, वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? A prisoner of hatred। A prisoner of hatred क्या होगा? A prisoner of hatred। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड है। द ऑथर्स एज एट द इनॉग्रेशन वाज, यानी जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस समय ऑथर की एज कितनी थी? 10 मई को जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जो इनॉग्रेशन कर रहे थे, उस समय उनकी एज क्या थी? 29 साल तो जेल में ही कटा, इतना आसानी नहीं है फ्रीडम पा लेना। आपको पता ही है कि चैप्टर एपार्थाइड से रिलेटेड है। ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा था, गोरे और काले का, और उन्होंने डिसाइड किया, उसके लिए बहुत त्याग किया, परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे सबको छोड़ा। 30 साल उन्होंने सजा काटी थी जेल में। ठीक है, तब जाके कहीं उनको फ्रीडम मिला था। राइट, तो अगेंस्ट द ब्लैक एंड व्हाइट रूल, अपार्थाइड के खिलाफ वो खड़े हुए। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा कि उस समय उनकी एज क्या थी? तो 80 साल थी। कितने साल थी बच्चों? 80 साल थी एज उनकी। अगला क्वेश्चन है, पीपल हु ट्राई टू लिव एज अ ह्यूमन बींग्स, जो लोग एज अ ह्यूमन बींग्स की तरह रहना चाह रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? मतलब क्या हुआ था? क्या हुआ था? जाहिर सी बात है, आप अपना राइट्स मांगेंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी, जेल जानी पड़ेगी, आपको लोगों का टॉर्चर सहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पीपल हु ट्राई टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग किया गया, पनिश्ड किया गया, आइसोलेट किया गया। तो आंसर क्या होगा कि दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ फ्रीडम? स्वतंत्रता मतलब सबसे बड़ा धन क्या है स्वतंत्रता का? ठीक है, तो वो क्या है? क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? पीपल है। पीपल से ही तो नेशन है, पीपल नहीं, लोग नहीं, पीपल क्या है? एक पिलर है। ठीक है, नेशन का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? पीपल, लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो एंथम लिया गया था उसमें कई लोग खड़े थे, एक ही प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उसमें जो सेकेंड 3 लोग थे, तो सेकेंड प्रेसिडेंट कौन था उसका नाम पूछ रहा है। तो नेल्सन मंडेला खुद ही थे। दूसरे का नाम मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क क्या है? मिस्टर DEKLERK। ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क। फिर अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये चैप्टर रिलेटेड है नेल्सन मंडेला से। तो नेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक, द सेरेमनी टुक प्लेस, जो सेरेमनी हुई थी आफ्टर टेकिंग फ्रीडम, उस जो सेरेमनी हुई थी, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई थी? जो जगह था उसका नाम पूछ रहा है, जो जगह था उसका नाम पूछ रहा है। तो क्या? एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर, AMPHI
एम्फी थिएटर कॉमा द यूनियन बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग कहाँ थी? इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग कहाँ थी? प्रिटोरिया। तो जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, राइट। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस चैप्टर से। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करिए, व्हाई वर टू नेशंस एंथम संग, कि जो जब शपथ लिया जा रहा था, जब सेरेमनी हो रही थी इनॉग्रेशन के समय, तो उस समय दो देशों के एंथम क्यों गवाए गए? जो एंथम हुआ था नेशनल एंथम, वो दो देशों के क्यों हुए थे? ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के हुए थे। ऐसा क्यों? इक्वलिटी शो करने के लिए। ठीक, क्या होगा? टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, कि काले गोरे में कोई भेद नहीं है, सभी क्या है? समान है, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में उन्होंने क्या रियलाइज किया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, अभी मैंने ऊपर बताया था पीपल है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट है तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, Who is the brave man according to मंडेला? फियर पे विजय वाले नहीं, मतलब हम डर से जो है, डर से नहीं घबराते, ये केवल फ्रीडम नहीं है, ये आपका जो है ब्रेव मैन नहीं कहलाएगा, बल्कि फियर, विक्ट्री ओवर फियर, ये ब्रेवरी कहलाएगी, राइट। तो क्वेश्चन है, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, राइट। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, who according to Mandela is not free, just I have taught you, just I have told you कि अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला, ठीक, ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेशर, दोनों ही क्या है? फ्री नहीं होते हैं, राइट, दोनों फ्री नहीं माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला's ओपिनियन, राइट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला और ट्रू फ्रीडम? मंडेला के अनुसार सच्चा फ्रीडम क्या है? ट्रू फ्रीडम क्या है? ट्रू फ्रीडम क्या है, राइट। मंडेला किसको फ्रीडम कहते हैं, या फ्रीडम की मीनिंग क्या है मंडेला के ओपिनियन में? मंडेला के अनुसार सच्चा फ्रीडम क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड? इसका आंसर, अब नाउ वी टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे? What idea did he see out for the future of South Africa in his inauguration speech? नेल्सन मंडेला कौन थे और जो उन्होंने स्पीच दिया था, उस स्पीच में अपने लोगों के फ्यूचर के बारे में उन्होंने क्या कहा था? ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय मंडेला अचीविंग फ्रीडम फॉर द पीपल? उन्होंने जो अपार्थाइड के खिलाफ जो हाथ उठाया था कि नहीं, इसको खत्म करना है, जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थाइड, इसको क्या करना है? अभी इसको हम लोग को रिमूव करना है। इसके लिए उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया, इतनी आसानी से नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ, परिवार को सेक्रीफाइस किया, जेल में गए, तो कैसे उसको क्या करना है, इसके लिए कौन कौन सी डिफिकल्टीज उनके सामने आई, क्या स्ट्रगल किया लोगों के लिए, इसको आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर कवर हो गया। अब हम तीसरे चैप्टर की, आप ये ना सोचिए कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप जान रहे हैं कि इतने सारे चैप्टर हैं, उसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, और उसके बावजूद भी उसको मैंने शॉर्ट आउट किया, छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढे हैं। तो सोचिए जब हमको 1 घंटा लग गया, 2 घंटा 3 घंटा पेपर सेलेक्ट मतलब क्वेश्चन छांटने में, तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, और जो छोड़ दिया वो खो दिया। अगर आप लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर सकते, यकीन मानिए कि आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। तो कम से कम जो पूरा नहीं पढ़ा वो कुछ तो पढ़ ले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई प्रॉमिस यू कि आप इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो 95% तैयारी आपकी हो जाती है। अगर 90% भी करें तो क्या अपने ऊपर 10% भरोसा नहीं है आपको? जब घर से खाना खा के चलोगे तभी बाहर मिलेगा। तो कुछ तो आज साल भर स्कूल गए हो यार, तो साल भर में
10% तो आपकी तैयारी खुद ही होगी, 10% तो होगी, तो बाकी का तो हम बता रहे हैं, तो इसको तैयार कर लेना। तीसरा चैप्टर है